आपकी गेजिंग कैपेसिटी बहुत कमाल है सर। अब तक ट्रेलर आया नहीं है, बट जी हाँ, you are somewhere right. I am playing a beat reporter to begin with, uh, called Samar Kumar, and starts off like any youngster as a beat reporter, and then you see his journey throughout the film. uh, बहुत ही इंटेग्रिटी वाला बंदा है, ईमानदार बंदा है, and he's at that very naive age, young age, wherein uh, he is forming his own judgments through experiences. और एक ऐसी दुर्घटना घटती है जो उसकी लाइफ को ओवरनाइट चेंज कर देती है, विच इज द बर्निंग ऑफ द साबरमती एक्सप्रेस. सो जिस्ट में मैं यही बता पाऊंगा. एंड एज आई सेड, स्टार्ट्स ऑफ एज अ बीट रिपोर्टर एंड देन यू सी हिज एंटायर जर्नी थ्रू द एंटायरिटी ऑफ द फिल्म. यस. So my character is this young girl, young blood, wants to be this really big news reporter, looks up to this persona that she wants to be. और ऐसा कहते हैं कि डोंट मीट योर आइडल्स, यू विल मोस्टली बी डिसअपॉइंटेड. तो मेरा भी किरदार कुछ ऐसा ही है. आई मीट द वुमन हु आई वांट टू बी एंड आई जस्ट गेट डिसअपॉइंटेड. किस खोज में निकलती हूँ और कहाँ पहुँचती हूँ. मेरी जो पूरी जर्नी है, मेरी एक पूरे कैरेक्टर की आर्क है, where you decide to stick to the truth and चाहे कुछ भी हो जाए, now I want to stick to it. तो एक पूरा moral ground वो बनाती है अपने लिए, where she stands by it and then she decides कि कुछ भी हो जाए, I have to make it and I have to project the truth out. वो भी जब स्टार्ट करती है हर जर्नलिस्ट की तरह, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है इंग्लिश मीडिया और हिंदी मीडिया की जो जैसे हम उसको परसीव करते हैं, वो इस फिल्म के द्वारा दिखाया गया है. और मेरा भी जो मैं भी जो जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक इंग्लिश जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, बिकॉज वो कूल दिखाया जाता है, वो कूल होता है. लेकिन क्या आप कूल बनना चाहते हैं कि आप सच बताना चाहते हैं? तो आप you try and figure that out. You also see the power politics that runs in media houses. तो बहुत कुछ है जो हम सबके किरदारों के थ्रू दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से, apart from obviously the Godra incident at the back of it. मैं फर्स्टली एडिटर नहीं प्ले कर रही, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, जो आप उनकी भी जर्नी देखते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड इट्स बेस्ड थ्रू सम इयर्स. बट आई थिंक व्हाट आई कैन से अबाउट माय कैरेक्टर मनिका राजपुरोहित, वो मैं यही कहूंगी कि जब आप उसको देखेंगे, आप प्लीज उसको एक इंसान की तरह मत देखना, आप उसको एक सिस्टम की तरह देखना. तभी जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल मिस इट, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कह नहीं सकते, बिकॉज यू कांट स्पून फीड इन इंटेलिजेंट राइटिंग. तो पर अगर आप इस कैरेक्टर को एक सिस्टम की तरह देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, एंड इट विल स्टॉप बीइंग कि ये इंसान ऐसा है, एंड वील अंडरस्टैंड. बिकॉज ये मेरे लिए रेवलेशन था जब मैंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, तो मुझे बहुत सारी चीजें मैं खुल के अभी नहीं बात कर सकती, शायद रिलीज के बाद मैं बात कर पाऊंगी इसके बारे में. लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे लिए रेवलेशन थी कि कैसे कोई इतनी पावरफुल पोजीशन पे होता है, लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी एजेंडाज दैट ड्राइव यू, एंड समवेयर इन द जर्नी ऑफ एक होता है जब आप शुरू करते हैं, फिर एक होता है जब आप एक स्टेबल जॉब मिल गई आपको, राइट? फिर उसके बाद यू समवेयर फॉरगेट योर मॉरल्स, और यू डोंट, यू ट्वीक योर मॉरल्स, और फिर आप इतने स्मार्टली अपने आप को ही कहते हैं कि नहीं, मैं अभी भी मॉरलिस्टिक हूँ, मैं अभी भी इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव या जो भी है. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एंड रिपोर्टर ही है, और हर तरीके के रिपोर्टर्स होते हैं. तो मनिका राजपुरोहित भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मेरे लिए. आई मीन एवरीबडी वुड वांट टू प्ले द हीरो एंड यू वांट टू प्ले द, बट इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू शो sort of a mirror to society कि देखो आप कैसे लोगों पे पावर डालते हैं, एंड विदाउट जजमेंट वो प्ले करना मेरे लिए बहुत मजेदार था. So this was my first time with Riddhi, and of course I've known her. She's a massive name in television. I also had the good fortune of working with her right before Sabarmati. So Sabarmati was offered to the both of us while we were actually filming for another film called Talak Ho Mein Ek. I know her very well, so it really gets easier for you to go out there and play such a complex part, especially when it is inspired by true incidents.
and especially when it is such a pivotal part in our socio-political fabric, which is the Godhra incident. Uh, there was a lot of research into it. A lot of what we eventually did in front of the camera was made easier by the amount of prep we did, the amount of research we did. But eventually, when you're with your co-actors in front of the camera, you are feeding off each other's energy, as you so rightly put it. So I had a great time working with them. And coming back to different spectrums of uh, ideology, I think that was right in the it was there in the writing itself, because it is such a complex narrative, because, as I said, it is such a pivotal point in our modern history. It was imperative that we showed all possible ideologies which were actually prevalent at that point in time, which also currently exist as we speak. Because it is such an important incident, we all know that the initial few years from 2002 to up until 2008 to 10, there were many different perspectives to this one particular incident, and a lot of attention was unfortunately given to the unfortunate riots that took place, but not to the genesis of the larger problem, not to the cause of it, but to the effect of it, as she says. So it was complex, easier to sort of work with like-minded people like Riddhi and Rashi and the entire support staff in the team. Uh, but the ideological spectrums differ because it is representative of the reality of the time and even the world that we live in. Yeah. कि जैसे विक्रांत ने कहा, इट वाज सेकंड कोलैबोरेशन, द साबरमती रिपोर्ट, और तलाकों में एक में वैसे तो आई ऑलवेज नोन हिम एज अ वेरी गुड एक्टर, बट आई गॉट टू नो हिम एज अ पर्सन एंड व्हाट ही स्टैंड्स फॉर इवन एज एन एक्टर. आई थिंक ही इज अ वेरी क्रेडिबल एक्टर. और जब उन्होंने साबरमती चूज करी तो मेरा आधा रीजन तो विक्रांत था कि आई वांट टू डू दिस फिल्म बिकॉज आई गेट टू वर्क विद हिम. I had, of course, known about Riddhi, but I hadn't worked with her before. And I think while we came on set, and I know how much research also she does before she comes on board. Like she knew a lot of the stuff that was already in our script, and वो दिखाता है how much she's passionate about the characters that she's playing. She brought a lot of her personality also into the character, and I saw it's not easy to play the character that she's played. It takes guts to play that character. And जैसे उन्होंने बोला कि you see the system that she represents and don't see her as that character. वो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, बिकॉज़ लोग बहुत जल्दी जज कर देते हैं. लेकिन आप उनका भी पर्सपेक्टिव देखेंगे, ये कहानी लिखना भी मुश्किल था, और ये किरदार जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, आई थिंक इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर टू प्ले, और बहुत एक्टर्स बैक आउट कर जाएँगे. But I have to give it to her that she chose it, she played it the way she played it, and there's this respect that comes automatically, and I think कहीं-कहीं तो मैं इसको, like, I would just call her ma'am. in क्योंकि वो अपने आप, that respect comes when you're playing a character like that, and I feel like she's done a fabulous job in the film. तो आप जब ये film देखें तो आप ये याद रखें कि she's a fabulous actor. Don't judge her by her character because it's a very difficult character to play. That's what we want to say. So I think it's always a pleasure to work with very good actors because you learn so much from them. You learn from the way they see things. And ये दोनों ही बहुत पैशनेट एक्टर्स हैं, तो मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ये अपनी तारीफ कभी नहीं करेंगे. नहीं, मैं भी अच्छी हूँ. ये अपनी तारीफ कभी नहीं करेंगे. ये इतनी बड़ी सुपरस्टार है डाउन साउथ. I know her as a friend. I can tell you she is a massive star, but not an ounce of that baggage. ये जब हिंदी सिनेमा में आई, इन्होंने रुद्र किया, इन्होंने फर्जी किया, इन्होंने योद्धा की, इन्होंने काफी टाइम पहले काबुल एक्सप्रेस, मद्रास कैफे, इन्होंने मद्रास कैफे की थी. And she considers herself a newcomer here. There is absolutely no baggage. Absolute professional, a treat to work with, because ये अपनी खुद की तारीफ नहीं कर सकती हैं. I do not want to take her greatness away from her modesty. She's a phenomenal actor. And whatever she said about Rashi is also true. मतलब मैंने ये थोड़े दिन पहले ही कहा था कि टीवी जब हम दोनों साथ में कर रहे थे तो 2-3 एक्ट्रेसेस थी जिनके साथ मुझे इच्छा थी काम करने की, क्योंकि मर्यादा इतना बड़ा शो था, मेरे घर पे चल रहा होता था, मैं खुद शूट कर रहा होता था, पर मुझे पता है कि मेरे सीरियल्स के साथ और भी कुछ शोज मेरे घर वाले देखते हैं. कभी इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला. फाइनली गॉट द अपॉर्चुनिटी. Really excited.
Not at all. There is a beautiful downward gradual decline, and I think now we are somewhere in the ruts of things, right? Journalism पहले क्या होता था, कितने मतलब आप 80s 90s तक के जर्नलिस्ट देख लीजिए, यू ऑटोमेटिकली, अगर हम घर पे भी बैठ के न्यूज देखते थे, हम ऐसे हो जाते थे, सीरियस सीरियस, यू नो, you listen to everything they are saying. अब तो चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, you know, अब तो मतलब we are more civil than people we see on television. या फिर आप न्यूज अगर देखते हैं कोई, तो आपको लगता है नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव दिस, मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ, लेट मी फाइंड आउट माई सेल्फ कि क्या सच है क्या झूठ है, यू नो. एंड नाउ विद सो मच इन्फॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल, हम यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कोई इन्फ्लुएंसर यू नो खड़े होके हमें बता रहा है ये सोचो ये देखो, फिर आपको बाद में पता चलता है अरे इनके पीछे तो एजेंडा है. सो इट्स नाउ, मतलब आई मीन आई वुड से इट्स, ये कलयुग है, इट्स एब्सोल्यूट कलयुग, हम उसमें हैं, वो शुरू नहीं है वो नहीं है, दिस इज कलयुग. यहाँ पे जो छल है, छल कपट, वो अच्छा दिखेगा अगर उसको पैकेज अच्छा किया जाएगा, और जो सच है क्योंकि वो सरल है, वो मामूली सा होता है, उसको कुछ समझा ही नहीं जाएगा.